नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप किसी भी राज्य का टीजीटी देना चाहते हो, हर जगह काम आएगा, चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, या फिर आप चंडीगढ़ की बात करते हो, राजस्थान की बात करते हो, मध्य प्रदेश की बात करते हो, या DSSB की बात करते हो, दिल्ली वाली, कहीं भी देना चाहते हैं काम वही आएगा मित्रों। समसामयिक कलाकार हर जगह पूछे जाते हैं, आप जानते हैं यूपी में बढ़ चढ़ के पूछा जाता है, तो यूपी में समसामयिक कलाकारों को ज़्यादा पढ़ना होता है। आज की इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण कलाकार देखेंगे, एक तो कन्हई कुन्ही रमन और दूसरा आपका हिम्मत शाह है। आप जानते हैं मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसे दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ में ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा मित्रों? फल मिलेगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नाम कन्हई कुन्ही रमन का दिया गया, 1937 में इनका जन्म होता है। जन्म की बात करें तो स्थान पूछा जाता है कौन से राज्य में हुआ, तो जो साक्षरता के मामले में नंबर 1 पे यानी केरला, तो केरला में इनका जन्म होता है। कन्हई कुन्ही रमन ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से कला में डिप्लोमा किया। तो डिप्लोमा कहाँ से करने जाते हैं? चेन्नई से करने जाते हैं। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कन्हई कुन्ही रमन सार्वजनिक स्थानों और विशालकाय शिल्प बनाने की शुरुआत की थी, तभी से आप विवादों में घिर जाते हैं। तो विशालकाय शिल्प बनाने के लिए कौन नाम जाना जाता है? कन्हई कुन्ही रमन का नाम जाना जाता है। वैसे तो आप जानते हैं रावलपिंडी वाले बलबीर सिंह कट साहब भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप जानते होंगे प्रस्तर माध्यम में बहुत सारे कार्य किए। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है प्रथम श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प इनकी जो है वो पटक्कल जिले के मामल्लपुझा बांध, क्या मामल्लपुझा बांध के उद्यान में कंक्रीट से निर्मित शिल्प याक्षी जिसे 30 फीट विशाल संरचना के रूप में स्थापित किया गया है। इस शिल्प को अश्लील कहा गया है। तो मित्रों याक्षी वाली रचना इनकी बढ़िया रचना है जो पटक्कल जिले में है, और इस रचना को 30 फीट हाइट में इन्होंने बनाया था कन्हई कुन्ही रमन ने। आगे बात करें तो कन्हई कुन्ही रमन की कला पर केरला का थेयम लोक नृत्य का विशेष प्रभाव पड़ता है। और कन्हई कुन्ही रमन ने धातु के साथ साथ काष्ठ, कंक्रीट, प्रस्तर, मिट्टी आदि माध्यमों में खूब बढ़िया से कार्य किया। तो ये पूछा जाएगा इनका माध्यम क्या क्या रहा, तो धातु पर काम किए, काठ पर काम किए, कृष्ण पर काम किए, कंक्रीट पर काम किए, प्रस्तर पर काम किए और मिट्टी पर भी इन्होंने अपना कार्य किया है और उस पर भी रचनाएं इन्होंने बनाई है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कन्हई कुन्ही रमन का प्रिय माध्यम क्या है, तो कन्हई कुन्ही रमन सबसे बढ़िया माध्यम जो बताते हैं अपना वो कंक्रीट बताते हैं। कंक्रीट में बहुत अच्छे से रचना बना लेते हैं। कन्हई कुन्ही रमन ने अपने मूर्ति शिल्प में ब्रह्मांड के विस्तार के अभिव्यक्त करने का प्रयास भी किया। ब्रह्मांड के विस्तार को अभिव्यक्त करने का प्रयास किसने किया है? कन्हई कुन्ही रमन ने अपने चित्रों के माध्यम से किया। कन्हई कुन्ही रमन के मूर्ति शिल्प अर्थात अर्थ आर्ट के श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें आप देखेंगे प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ आदम कद भी बड़े मूर्ति शिल्प में स्थापित करने का काम इन्होंने किया है। मुकोला पेरुमल शिल्प में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को एक मंच पे वार्तालाप मुद्रा में दर्शाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो ये कन्हई कुन्ही रमन के रचना में ऐसा हुआ है। कुछ खास मूर्तियां बनाई, उन मूर्तियों के बारे में बताएं। जैसे एनवायरमेंटल पीसेज की बात होती है, ये रचना कन्हई कुन्ही रमन की है। मुकोला पेरुमल की बात करें, ये भी रचना कन्हई कुन्ही रमन की है। याक्षी की बात करते हैं जो 30 फीट वाली है मित्रों, ये भी रचना किसकी है? कन्हई कुन्ही रमन की है। मदर एंड फर्टिलिटी की बात करते हैं, ये भी रचना आपके कन्हई कुन्ही रमन की है। नदी या नंदी रचना है मित्रों, नंदी रचना भी कन्हई कुन्ही रमन के द्वारा बनाई गई। एम्ब्रेस की बात करते हैं वो रचना है। सागर कन्या की बात हो, ये रचना भी कन्हई कुन्ही रमन की है। थाई मंदिर की अगर बात करते हैं, ये भी रचना कन्हई कुन्ही रमन की है। अम्मा की बात करते हैं, अम्मा वाली रचना भी कन्हई कुन्ही रमन के द्वारा बनाया गया। और बहुत सारी रचनाएं हैं जो कन्हई कुन्ही रमन के द्वारा ही उकेरा गया। कन्हई कुन्ही रमन ने अनेक कांस्य शिल्प भी बनाए, जिसमें आप देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांस्य रचना भी है। किसके द्वारा बनाई गई? कन्हई कुन्ही रमन के द्वारा बनाई गई। विक्रम साराभाई के ऊपर भी कांस्य प्रतिमा इन्होंने बनाई। किसने? कन्हई कुन्ही रमन ने, जो केरला के कलाकार हैं 1937 में जिनका जन्म होता है। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जो 2500 चित्रों से ज्यादा रचनाएं बनाते हैं मित्रों, जिन्हें 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है, उनकी भी कांस्य प्रतिमा इन्होंने बनाई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी प्रसिद्ध कांस्य शिल्प रचना किसके द्वारा बनाई गई? वो कन्हई कुन्ही रमन के द्वारा उकेरी गई। तो ये सारी रचनाएं हैं जो कन्हई कुन्ही रमन से संबंधित हैं। अब कन्हई कुन्ही रमन को आपने पढ़ा, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा कि धातु, काष्ठ, कंक्रीट, प्रस्तर, मिट्टी इन सभी में काम करते रहे, लेकिन कंक्रीट अपना सबसे प्रिय माध्यम बताया। आपने ये भी देखा 1937 में केरला में जन्म हुआ, लेकिन स्कूल ऑफ आर्ट्स से चेन्नई में जाते हैं कलम डिप्लोमा लेने।
तो ये सारी बातें पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में। अब दूसरा महत्वपूर्ण कलाकार का नाम हिम्मत शाह है। हिम्मत शाह की अगर बात करते हैं, कई किताबों में 33, कई किताबों में 1935 नाम आता है। 22 जुलाई 1933 या 35 को भावनगर गुजरात में इनका जो है जन्म होता है। हिम्मत शाह ने 1953 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्रवेश लिया और वहाँ से डिप्लोमा किया। हिम्मत शाह ने 1955 से 60 के मध्य MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से और NS बेंद्रे ने KG सुब्रमण्यम है उनके साथ में जो मिलकर के उनके सानिध्य में जो है कला का डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं। तो 55 से 60 के मध्य MS विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लेते हैं और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में भी ये प्रवेश लेते हैं 1953 में। कौन? आपके हिम्मत शाह जी, वही भावनगर गुजरात वाले। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है मित्रों कि 1967 में, कब? 1967 में आप फ्रांसीसी कलाकार की छात्रवृत्ति पर पेरिस कला अध्ययन हेतु चले जाते हैं और इटालियर 17 में नक्काशी का अध्ययन भी खूब बढ़िया से करते हैं। तो ये पूछा जाता है इटालियर 17 में कार्य किसने सीखा है? हिम्मत शाह के द्वारा सीखा गया। हिम्मत शाह 1890 ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और हिम्मत शाह ने अनेक माध्यम में कार्य भी किया है। तो ज़्यादा रचनाएं बनाई और ज़्यादा माध्यमों में बनाई। हिम्मत शाह चित्रण, म्यूरल, कोलाज आदि में सृजन करने के लिए, उसके बाद प्लास्टर, कंक्रीट, अनुपयोगी माध्यम, उसके साथ बोतल, टूटी फूटी जाली, फटा कपड़ा आदि में मेल से विलक्षण मूर्ति शिल्प का निर्माण भी करते रहे। हिम्मत शाह प्लास्टर और मिट्टी में अनेक मुखाकृतियाँ भी बनाई हैं। तो प्लास्टर और मिट्टी में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने बनाई हैं। हिम्मत शाह द्वारा बनाई गई श्रमिक माध्यम में मूर्ति शिल्प मुखाकृतियों में रंग और रेखाएं भी हैं। ये मूर्ति शिल्प ना होकर के चित्र भी बताए जाते हैं। हिम्मत शाह ने शिल्पों में जिसमें आकार और अमूर्तन्य दोनों का गहन अंतर संबंध दृष्टिगत किया है उसको दर्शाने का काम किया। और 1962 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का सम्मान भी किसे मिल जाता है? तो 1962 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो सम्मान मिलता है वो हिम्मत शाह को मिल जाता है। 1988 ईस्वी में साहित्य कला परिषद दिल्ली का सम्मान मिलता है और 1996 में आईफेक्स दिल्ली का सम्मान भी मिल जाता है। 2003 में कालिदास सम्मान से भी जो है नवाजे जाते हैं आपके हिम्मत शाह जी। और प्रमुख मूर्तियों की अगर बात करते हैं तो द येलो स्टोन की बात आती है, रचना अच्छी है। गॉडेस दुर्गा की बात हो, ये भी रचना अच्छी है। और हेड की बात हो तो हेड रचना भी बढ़िया है, जो श्रृंखला के रूप में इन्होंने दर्शाई है। ये सारी रचनाएं हिम्मत शाह की बढ़िया रचनाएं हैं। ऐसे कलाकार आप जानते होंगे वाराणसी के कलाकार हैं जिनका निधन 2005 में हो जाता है। बहुत अच्छे कलाकार हैं। अजीत चक्रवर्ती जी, 1930 में जन्म हुआ और 2005 में जिनका निधन हुआ। वो भी मानव विकृति को बहुत बढ़िया से दर्शाते थे, बहुत अच्छे से। तो ये सारे कलाकार अच्छे कलाकार हैं मित्रों। कन्हई कुन्ही रमन और हिम्मत शाह से अगर प्रश्न बनेगा तो हमें उम्मीद है कि जो आपको बताया गया इन्हीं में से कोई पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हिम्मत शाह किस में कार्य करने के लिए बढ़िया जाने जाते हैं? तो लेटर 17 में काम किए, नक्काशी किए, उसके लिए जाने जाते हैं। हो सकता है आपसे कन्हई कुन्ही रमन के बारे में पूछे तो हो सकता है विक्रम साराभाई का जो आपका कांस्य रचना है ये पूछ लिया। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि नंदी या फिर एम्ब्रेस या फिर सागर कन्या की बात हो, ये सारी रचनाएं किसने बनाई? तो आपको कहना पड़ेगा कि ये कन्हई कुन्ही रमन की रचना है, अच्छी रचना है। उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।